बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो समोग पर होने जा रही है। समोग ने काफ़ी दिनों से एक परेशान कौन हालात बनाई हुई है और इसकी वजह से काफ़ी सारे नुकसानात देखने को नज़र आ रहे हैं, जैसा कि स्कूल्स और कॉलेजेस इसकी वजह से बंद हो चुके हैं। इसके अलावा इंसानों में भी कई तरह की बीमारियां इसकी वजह से आ रही हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट्स वगैरह भी इसकी वजह से हो रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी समोग पर होगी। मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं HF इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। समोग की हम सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। समोग होता क्या है? समोग दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक समोक और दूसरा फॉग। यानी समोक और फॉग जो जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम समोग का नाम देते हैं। अब यहाँ समोक से मुराद सिर्फ धुआं नहीं है, बल्कि उस धुएं के अंदर पाई जाने वाली हर तरह की गैसें और डस्ट पार्टिकल्स भी शामिल हैं। यानी कि जब धुंध और धुएं में मौजूद गैसेज और डस्ट पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, समोग का नाम देते हैं। और ये समोग जो है ये सिर्फ इंसानों के लिए बीमारियों का बायस नहीं है, बल्कि ये जानवरों और पौधों में भी कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। अब हम देखते हैं कि समोग के पैदा होने के काजेज़ क्या हैं। इसके जो मेन काजेज़ हैं वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो गया। इसके अलावा फसलों की बाकियात को जब आग लगाई जाती है उससे बनने वाला धुआं हो गया। कोयले को जब जलाया जाता है उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी एक समोग की वजह है। ये धुआं और इसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल हवा में जाते हैं और हवा में मौजूद जो धुंध है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से समोग बनती है। समोग एक काफ़ी बुरी चीज़ है और इसके काफ़ी बुरे असरात देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी इकसाम की बात करें तो समोग दो तरह की होती है। एक फ़ोटोकेमिकल समोग होती है और एक सल्फूरस समोग होती है। फ़ोटोकेमिकल समोग के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है, यानी हवा में मौजूद धुआं और उसमें मौजूद पार्टिकल जब धुंध से मिलते हैं और सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो इनमें एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से समोग बनती है। इसके अलावा दूसरी जो टाइप है उसे सल्फूरस समोग का नाम दिया जाता है। सल्फूरस समोग वो समोग होती है जब हवा के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो वो धुंध और धुएं के साथ रिएक्शन करती है। इसके नतीजे में बनने वाली समोग को सल्फूरस समोग का नाम दिया जाता है। सल्फूरस समोग का दूसरा नाम लंदन समोग भी है, क्योंकि ये सबसे पहले लंदन के अंदर पैदा हुई थी और इसके नतीजे में तकरीबन 8 से 12 हज़ार बंदों की डेथ भी हो गई थी। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि समोग के अंदर क्या होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, तो इसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है और हत्ता के बाज़-औक़ात इसके अंदर ओजोन भी हो सकती है। अगर हम इसके बुरे असरात की बात करें तो इसके क्या बुरे असरात होते हैं। इसका पहला असर ये है कि ये आँखों को मुतासिर करती है और आँखों में चुभन सी पैदा होती है। इसके अलावा ये नाक और मुंह के ज़रिए आपकी सांस की नाली में जाती है, जिससे नाक और गले के अंदर इरिटेशन पैदा होती है। इसके अलावा आपकी सांस की नाली के अंदर भी एक किस्म की एलर्जी पैदा हो जाती है। इसके अलावा ये आपके फेफड़ों को भी मुतासिर करती है और इसमें बीमारियां पैदा करती है। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों का भी सबब बन सकती है। समोग जो है ये दमे के मरीज़ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदा हो सकती है। अगर हम इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो एहतियाती तदाबीर में इसकी ये हैं कि मास्क लगाना चाहिए, आँखों के ऊपर आप चश्मा लगाएं। इसके अलावा ज़्यादा पानी पिएं और इन सर्दियों के अंदर चाय का इस्तेमाल करें। ये इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। अब हम समोग को किस तरह कम कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 ये है कि जो ट्रांसपोर्ट है कंट्री के अंदर वो क्या कर दें जी, कम कर दें। गाड़ियाँ ज़्यादा ना चलाएं और ऐसी गाड़ियाँ बिल्कुल ना चलाएं जो ज़्यादा धुएँ छोड़ती हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआँ है इसको कंट्रोल करना चाहिए।
फॉसल फ्यूल यानी कोयले वगैरह की बर्निंग को रोकना चाहिए। इसके अलावा फसलों की जो बाकियात हैं इनको आग लगाने से भी रोकना चाहिए, क्योंकि उससे धुआं पैदा होता है और वो स्मोक का सबब बनता है। इसके अलावा ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा स्मोक के पैदा होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो स्मोक ओवरऑल एक नुकसानदा प्रोडक्ट है जो कि ना सिर्फ हमारे माहौल को मुतासर करता है बल्कि ये इंसानों, जानवरों और पौधों में भी कई तरह की बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है। स्मोक की वजह से पौधों की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है और वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी स्मोक के काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। उम्मीद है स्मोक के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।